नमस्कार साथियों, अब अगली क्लास लेकर के आज हम हाजिर हैं और टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी की केबीएस और ईएमआरएस की परीक्षाओं के लिए आपको कम से कम समय में, जैसे 2 महीना समय है, उसकी तैयारी के लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत कराया जाए। अधिक से अधिक जो है प्रश्नों को, जो चयनित प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों को जो है आज फिर जो है क्लास में बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही संघर्ष है और जो इस संघर्ष में मेहनत कर ले गया है उसका भविष्य बन जाएगा। कहते हैं विद्यार्थी जीवन जीना आसान नहीं होता, विद्यार्थी जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता है। तो इसलिए हमें पत्थर की तरह चोट खाना है, तभी हम सफल होंगे। चलिए अब जो है अगली क्लास, अगला प्रश्न है, आपको जो है ये ध्यान रखिएगा। सभी लोग रेगुलर आप 10 से 12 घंटा मेहनत करिए, तभी जो है अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी रैंक आएगी, तो मनचाहा आपको विद्यालय मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। पहला देखिए प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की पंक्ति किसकी है? देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आरती कीजय हनुमान लला की पंक्ति किसकी है? अक्सर हम इस पंक्ति को तुलसीदास लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, तुलसीदास लगाते हैं। किसकी है सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन है श्रद्धाराम किल्लौरी, फिर जो है रामानुज, फिर माधवाचार्य, रामानंद। देखिए बंधुओं, ये पंक्ति जो है रामानंद की है। किसकी है? रामानंद की है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रामानंद ने हनुमान जी की आरती लिखा है और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और श्रद्धाराम रामानंद के बारे में आप ये ध्यान लीजिएगा कि रामानंद प्रयाग के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? ये प्रयाग के ही, यानी हमारे यहां प्रयाग के रहने वाले थे। और ये ऐसे गुरु थे कि इन्होंने अपने समय में, यानी तभी से इन्होंने सारी जातियों के लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया था। पहले ऐसा था कि केवल द्विज जातियों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, पर इन्होंने अपने लिए, अपने जो है शिष्यवत में सारे जातियों के लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया। इसीलिए इनके जो शिष्य थे, जैसे रैदास थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर ये रैदास आपके जो है रविदास बिरादरी के थे। जैसे अगला एक है सेन, जो नाई बिरादरी के थे। फिर आपके कबीर हैं, कबीर जो है जुलाहा थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन्होंने शिक्षा का द्वार हर जातियों के लिए खोल दिया है। और रामानंद के जो गुरु थे वो राघवानंद थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राघवानंद थे। ये पूछा जाता है कि बताइए रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे। और इन्होंने जो है जबरन हिंदू बनाए हुए, जो भी जबरन हिंदू बनाए गए थे, उनको राम तारक मंत्र के माध्यम से, जबरन हिंदू से मुस्लिम बनाए गए थे, उनको राम तारक मंत्र के माध्यम से पुनः जो है मुसलमान से हिंदू बनाए थे। ये ऐसे कवि थे, इनको रामानंद को जो है आकाश धर्मा गुरु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु किया था। ये जो आपके श्रद्धाराम फिलौरी है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है भाग्यवती। ये पूछा जाता है कि भाग्यवती किसका उपन्यास है? रामानुज जो है ये विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। विशिष्टा जो है द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और माधवाचार्य जो है ये द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं? द्वैतवाद के हैं। इस तरीके से ये आप लोगों का बहुत शानदार प्रश्न रहा और अक्सर पूछा जाता है कि बताइए द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, भाग्यवती किसका उपन्यास है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।